ये था ये। बैठ जाओ आप। कितनी देर खड़े हो? तो सबसे पहले हिंदी या मराठी? हिंदी में सबको मराठी समझ आती है। हिंदी हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी यूज़ करनी चाहिए। हैंड रेज करो। अब थोड़ा पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, हिंदी कितने लोगों को? दोनों, बोथ, दोनों चलेगा। अब बच्चों का जैसे रूल्स है वैसे भी पेरेंट्स को रूल बनाया हमने इस टाइम मीटिंग में। स्टार्ट करने से पहले हम अपने फ़ोन साइलेंट पे ही रखिए ताकि बीच में आपको या मुझे भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहले सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हमने इस टाइम मीटिंग का नोटिस भी भेजा था और अभी दिख रहा है कि पेरेंट्स आ रहे हैं, मगर हमारी यही इच्छा है कि हर टाइम पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, हमारा बच्चा कैसे कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में भी क्या प्रॉब्लम है। नहीं कि आपके बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनको कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे पढ़ाई में दे आर मतलब वो अच्छे होते हैं, मगर स्कूल में हमें भी अलग कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मीटिंग में सारे प्रॉब्लम से हम बात करते हैं। तो मेरी अभी ये तो हमारी इस साल की लास्ट मीटिंग है, मगर जब नेक्स्ट साल हमारा शुरू होगा तब मेरी यही इच्छा है कि हमारी एक ईयर में 11 to 12 मीटिंग्स होती हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि हर पेरेंट्स एटलीस्ट 10 मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि आप जब तक मीटिंग अटेंड नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है और टीचर लोगों को भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको लगता है कि हमारा बच्चा ये जाता है, स्कूल जाता है, मगर ऐसे अगर हम क्लासरूम की बात करें, बैठ जाइए, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमारा इस ईयर में क्या स्ट्रगल रहा है टीचर का, तो वो है अटेंडेंस। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस बहुत लो है। हमने वो अटेंडेंस इस टाइम ट्रैक भी की है कि 199 डे स्कूल था इस ईयर में, छुट्टी सब छोड़ के। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस 100 डेज अब्सेंटी है, 50 डेज अब्सेंटी है। पूरा स्कूल हमारा 200 डेज कुछ रहता है, उसमें अगर एक बच्चा 50 डेज अब्सेंट रहता है तो यही परिणाम होगा कि उसका जो भी रीडिंग लेवल है वो सब जीरो पे होगा। और अभी तक हमारे जो भी बच्चे जीरो पे हैं उनमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका अब्सेंटी रेट बहुत हाई है। तो जब तक आप पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आओगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टीचर लोगों को, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक नोटिस जिन्होंने रीड किया, नोटिस में लिखा है कि बैठ जाइए, अब आप एडजस्ट होकर बैठिए ताकि बाकी पेरेंट जब आया उनको बैठने की जगह हो। तो मीटिंग में नोटिस में हमने बताया कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भी हम एक देखेंगे कि 9 to 10 मंथ्स हो गए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपका बच्चा भी स्कूल में आ रहा है, तो इस 10 मंथ में बच्चे ने क्या इम्प्रूव किया, तो हमारे क्लासरूम में कितना इम्प्रूव किया, हमने क्या चेंज किया। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट मीटिंग ली थी तो बहुत सारे पेरेंट्स मीटिंग में थे, तब मैंने बताया था कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाने में, या हमारे बच्चे की इंग्लिश आरसी कैसी है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश आरसी पे बात करेंगे कि अगर हमारा बच्चा कोई रीड करता है इंग्लिश का, मोस्टली आज हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके जो अदर सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, मराठी, साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसके लिए बच्चे का वो रिपोर्ट कार्ड आता है और आपको वो अप्रैल के एंड में, मुझे नहीं पता कब मिलता है, अप्रैल के एंड में मिलता है, तो 1 मई को मिलता है। सो 1 मई को आपको वो, हाँ, तो आपको उसमें सब बाकी सब्जेक्ट का लिखा होता है। बेटी ना तीन तीन करके एडजस्ट कीजिए, पेरेंट्स बैठ पाएंगे। ठोमरे आप उस क्लास में बैठे बेटा, बेटी यश उस क्लास में बैठो बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस ईयर में हमने कितना, हमारे बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे भी फेस कर रहे हैं, और आपने भी देखा होगा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो कि मोबाइल बहुत बच्चे यूज़ करते हैं। और मैंने जब वो होम विजिट करते हैं तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि अरे हमको लगता है बच्चा स्टडी कर रहा है, यहाँ पे लगता है अच्छा बच्चा है, मगर घर जाके पता चलता है कि वो तो 2 घंटे फ़ोन देखता है, 3 घंटे फ़ोन देखता है। और जब भी मैं कुछ बच्चों को टैब चेक करता हूँ तो यूट्यूब का 2 to 3 आवर्स टाइम आता है टैब का,
जो कि हमने बताया था कि टैब का अच्छा सा यूज होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है, और जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे पेरेंट्स ने को भी पता चलना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और टीचर्स को भी उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा स्टडी क्यों नहीं करता मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से मानसी आप वो बाद में लीजिए, थोड़ी देर में बैठ जाइए। तो हमें उसका इम्पैक्ट क्लासरूम में दिखता है। अगर बच्चे को कोई होमवर्क नहीं दिया है तो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चे का ज़्यादा ध्यान फ़ोन में ही है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और एक इशू क्लासरूम में हो रहा है, जो कि बच्चों का, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों का बिहेवियर चेंज होता है। सो बहुत सारी चीज़ बिहेवियर की चेंज की वजह से बच्चे की फाइटिंग हो या अदर प्रॉब्लम्स दूसरे बच्चों के साथ वो भी आ रही है। तो हम इस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और फिर हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, और लास्ट में जिनको टाइम है, लास्ट में हमने रखा है जिनको पेपर्स देखने हैं। अभी था डोर क्लोज करो, कौन बच्चे बाहर, उनको बोलो अंदर बैठ, खेल कौन रहा है बाहर। तो अभी जो हमने पेपर हुए हैं उसमें हम वो भी आप देख सकते हैं, आपको अगर टाइम है तो वो हमने लास्ट में रखा है। आप उसको अभी तक जितने भी पेपर इंग्लिश के हुए हैं, स्टार्टिंग के ईयर में एक हुआ था, फिर में बीच में दिवाली के पहले एक होता है, और भी लास्ट में हुआ, वो सब एक ही फाइल में हमने रखे। तो आप देख सकते हैं कि क्या बच्चे की इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर एक बच्चे ने ये पेपर दिया था, अभी वही पेपर उसका नेक्स्ट लेवल पास हुआ कि नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हुए कि हमने इस ईयर में कितना, अरे वो देखिए, रहने दीजिए, इस ईयर हमने कितना इंग्लिश का इम्प्रूव किया। तो इंग्लिश मैं फिर से बता देता जो पेरेंट्स को पता नहीं कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का क्या होता है। अगर आपका बच्चों को मैंने कोई स्टोरी रीड करने के लिए दी, उसने वो रीड की, सबसे पहली चीज़ होती है क्या, उसको रीडिंग आती है। तो उसको बोलते हैं हम रीडिंग फ्लुएंसी, कि बच्चे को पढ़ना आता है। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कितना समझ आ रहा है। और वो टेस्ट करने के लिए आपको लेना पड़ता है उनका टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेस्ट। बच्चों को हम पेपर देते हैं, उस पेपर में लेवल के अकॉर्डिंग पेपर होता है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सबका 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर उसने 0 पास नहीं किया तो इसका मतलब वो लेवल 0 पे है। 0 पास किया, हम 0.2 देते हैं, 0.5 देते हैं, लेवल 1 देते हैं, 1.5 देते हैं, ऐसे वो लेवल बढ़ती जाती है। ये सबको पता है लेवल्स? यस नो? हाँ, रिस्पांस दो। बच्चे जैसे रिस्पांस करते हैं, आप देखो बच्चे बहुत रिस्पांस करते हैं। मेरे क्लास में तो इतना रिस्पांस होता है कि मैं थक जाता हूँ कि अब बच्चे कब बोलना बंद करें। तो पेरेंट्स का भी रिस्पांस चाहिए मुझे इस टाइम, वरना मैं ही बोल रहा हूँ कब का 1 घंटा हो गया, मैं ही बोल रहा हूँ। पेरेंट्स सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, इसलिए आप पूछिए कि ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो हम उससे, हाँ कमी, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले मेरा यही चिंता की बात थी कि हमारे 55 बच्चे ऐसे थे जो लेवल 0 पे थे। मैंने ये फर्स्ट मीटिंग में भी बताया था, और बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता है। 55 बच्चे 6 मंथ पहले 0 पे थे, और आज मुझे बताने में यही खुशी होती है कि हमारे ओनली 20 बच्चे ऐसे हैं जो अभी 0 पे हैं। 30 ऐसे बच्चे हैं, 30 to 35 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट 6 मंथ में वो 0 पे थे, जिनको रीडिंग कर पाते थे, मगर जो किया रीडिंग वो समझ नहीं आता था। और वो 30 बच्चे आज आप उनको एक स्टोरी दो उनके लेवल की, और रीड भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि इसमें स्टोरी में क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूव किया है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी निकल के आए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी ग्रेड लेवल होती है। मानो आपका बच्चा 5th में है, क्या उसकी उतनी लेवल है, बराबर कि जैसे कि कोई बच्चा 5th में है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर कोई बच्चा 0.5 पे है तो उसका मतलब है कि उस बच्चे की लेवल 3 ग्रेड की है। ये गैप है। अभी आपको समझ आ रहा है गैप क्या होता है, कि बच्चा 5th में है मगर उसकी रीडिंग की और अंडरस्टैंडिंग की लेवल 5th की नहीं है। मगर हमारे इसमें ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनकी लेवल 8, 8, 9, 9 स्टैंडर्ड की है। आप एग्जाम्पल में देखिए, आज वो 5th में है, मगर आज आप उनको नेट 8 में डालो, 9th में डालो, वो 9th का भी सीखेंगे, और 9th में जिनको जो टीचर जो भी पढ़ा रहा है या आप उनको जो भी रीडिंग करने को देंगे वो भी रीड कर पाएंगे। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने की इम्प्रूवमेंट बहुत है, कि एक ईयर में उन्होंने 3 क्लासरूम का इम्प्रूव किया है। मतलब हमारा बच्चा जब 5th में आता है, 5th में उन्होंने 2 क्लास का सीख लिया।
तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और मैं यही इसलिए बता रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट के नाम भी आपको बताऊंगा। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, अगर एक बच्चा कर सकता है, 10 बच्चे कर सकते हैं, तो जो बच्चे कर नहीं पा रहे वो भी कर सकते हैं। हमारी यही उम्मीद है कि अगर हमारा एक बच्चा इतना कर सकता है तो हमारे 100 बच्चे भी उतना ही कर सकते हैं, उतने भी, सब बच्चे में उतना ही कैपेसिटी। तो मुझे बताने का उद्देश्य ये नहीं कि कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको कुछ आता ही नहीं है, ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं है। और हर एक बच्चे में कैपेसिटी होती है। तो बताने का उद्देश्य यही है, अगर हमारा एक बच्चा 1 साल में 2 साल का सीख सकता है तो हमारे 100 बच्चे उतना ही सीख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी ये आपको मैं अभी सब क्लास का नहीं बता सकता, आपको ये कब दिखने को मिलेगा, जब आप उनके पेपर देखोगे, क्योंकि 100 बच्चों का बताना इम्पॉसिबल है। अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो, BOI मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब भी हमारा नया ईयर स्टार्ट होता है तब हम पेपर लेते हैं, उसको बोलते हैं BOI, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ईयर जिसको बोलते हैं। दिवाली के पहले होता है मिड ईयर, जिसको बोलते हैं हम, अभी 6 मंथ हो गए स्कूल स्टार्ट होके, अभी हम मिड ईयर में हैं, 6 मंथ के बाद हमारा स्कूल खत्म होगा, जो हम बोलते हैं ना कि दिवाली के पहले एक एग्जाम होते हैं। उसके बाद आता है अभी जो रिसेंटली हुआ है सब बच्चों का, उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर। मतलब हमारा ईयर अभी एंड होने में आया है, जो कि एग्जाम अभी सब बच्चों के हो गए, इंग्लिश के रेगुलर एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले, राइट। तो अभी हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फैन चलो। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, स्टैंड देखो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्तिकी देवकुड़े। कार्तिकी देवकुड़े अभी एक स्टूडेंट है हमारा। अभी बिगिनिंग ऑफ ईयर में जब आया था तब उनका लेवल था, उस बच्चे का लेवल था 1.5। बीच में दिवाली में लेवल कम भी होता है तो उसका लेवल कम हो गया। फिर हमने पेपर लिया, लेवल में कुछ चेंज नहीं हुआ। जब अभी पेपर लिया उसने 3.5 का पेपर पास किया, और वो ग्रोथ है पूरे ईयर में उस लड़की ने लेवल 4 के, मतलब 4 पेपर की ग्रोथ की, 4 लेवल पास किए उसने एक ईयर में। इतना प्रोग्रेस करने को नॉर्मल बच्चे को 2 या 3 साल लग जाते, इतना गैप कवर करने। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, जो हमारा दिवाली से पहले है, जो पेपर हुए थे उसमें बहुत सारा ग्रोथ नहीं है बच्चों का, मगर अभी जो पेपर हुए दिवाली के बाद उसमें ग्रोथ है, क्योंकि लाइब्रेरी की वजह से बच्चों में रीडिंग का लेवल बहुत बड़ा है। शान बेटो, रीडिंग का लेवल बहुत बड़ा है और बच्चे रीडिंग करने लगे, इसके वजह से भी उनका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बढ़ा है। तो लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस बहुत है। अभी आप देखो कि हर बच्चा, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो बुक्स लेके जाते हैं, अभी हम जितने बच्चों को बुक घर पे दे सकते हैं उतने को दे रहे हैं, जिनको नहीं दे सकते उनको बोला है कि टैब में आप पढ़ो। तो जो बच्चे रेगुलरली रीड करते हैं, अगर आप इस बच्चे का ले लीजिए, आप आज भी जाइए लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में हमने रजिस्टर रखा है कि कौन बच्चा कौन सा बुक लेके जाता है। एक बच्चा है, आज उसने वो बुक लिख गया, उसके नाम के आगे वो बुक लिखा रहता है। आप अभी भी जाइए, जो बच्चे ने बहुत अच्छा किया है उनके नाम के आगे आप मान लीजिए कि लास्ट 7 डेज मान लीजिए, अगर हम पकड़े कि मंडे से फ्राइडे तक उनने कितना बुक रीड किया, तो उस लड़की का एवरेज बुक होगा 5 to 6 बुक्स। तो जो बच्चे रीड कर रहे हैं, जो बच्चे हम जिनको जो बता रहे हैं स्कूल से वो फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लाइब्रेरी की वजह से और रीडिंग की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट होता है। वहीं पे फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको बच्चों का स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल का टाइम कम करना है, तो आपको उनको स्टोरी बुक्स देनी होंगी। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आप बोलते फ़ोन नोट देखो, अगर मैं बच्चा होता तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता, फिर मैं क्या करूँ? आप फिर उनको बोलते जाओ होमवर्क करो। अब होमवर्क जितना होता है उतना करते, कभी कभी नहीं करते बच्चे। आपको उनको कभी कभी हमें भी उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है तुम ये स्टोरी रीड करो, भले आपको ना समझ आए, मगर उसको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे रीड करो, और मुझे वो स्टोरी बुक्स भी दे रहे हैं, जो कि बुक अभी हम लाइब्रेरी से दे रहे हैं। कुछ बुक्स आप भी खरीद सकते हैं बच्चों के लिए,
अब पूरा बुक का सेट आता है, 100 स्टोरी जिसमें होती है। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में कैसी स्टोरी बुक्स है, जब भी आपको टाइम हो। उधर एक बुक है जिसमें 100 स्टोरी होती है। अगर आपने वो बुक खरीद लिया, 150 रुपीज़ का बुक होता है कुछ, एक बुक आपने खरीद लिया, आपने बच्चों को बोला है कि ये तेरी बुक है, ये बुक एक मंथ में ख़त्म हो जानी चाहिए आपको पढ़ के, और आपने उसको बताया कि इसमें 100 स्टोरी है, इस स्टोरी को तुमको हर रोज़ 2 स्टोरी पढ़नी है। तो अभी आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि फ़ोन मत देखो, अभी उसको पता है कि मम्मी ने पापा ने मुझे बोला है कि ये बुक है, मुझे हर रोज़ 2 स्टोरी पढ़नी है। और आप उसको क्या बोल सकते हैं, ओके जब भी मुझे टाइम होगा मैं तुमको पूछूंगा तुमने आज कौन सी स्टोरी रीड की। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मराठी भी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप इतना तो सुन सकते हैं ना कि स्टोरी में क्या था, इतना तो आपको। आप जब भी गांव जाते हो, आपका दोस्त गांव जाता है, कोई भी आते हैं तो आप उसको सुनते हो ना कि ये किया गांव में, वो किया, वो स्टोरी की तरह आप भी बताते हो और सुनते भी हो। वैसे ही आपको बच्चों को सुनना चाहिए कि उन्होंने कोई स्टोरी रीड की, उनको स्टोरी में ये इंटरेस्टिंग लगा, तब ही आपके बच्चे इंटरेस्ट लेंगे स्टोरी में। आप उनको सिर्फ बोलोगे फ़ोन मत देखो बेटा, और आप ये बता रहे हो आपका फ़ोन देखते हुए, तो वो आपका नहीं सुनेंगे। ओके, ऐसे बच्चे नहीं सीखते। बच्चों को एग्जाम्पल देना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे टाइम जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि रीडिंग करो, मैं खुद उनके साथ रहता हूँ लाइब्रेरी में। जब मैं यहाँ खड़ा बैठा हूँ तो वो मुझे देखेंगे नहीं कि भैया फ़ोन देख रहे हैं, भैया रील्स देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं। मेरे हाथ में भी बुक होगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ उनके साथ। और कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छा रीड करते हैं, बहुत रीड करते हैं। वो उनका यही है कि अभी कुछ बच्चों का यही है कि भैया से ज़्यादा रीड करना है, और मैं भी बोलता हूँ मैं भी तुमसे ज़्यादा रीड करूँगा। हमारा यही कंपटीशन चलता रहता है कि कौन आज ज़्यादा रीड करेगा, क्योंकि उनको देखता है कि अरे अगर हमारे भैया रीड कर रहे हैं तो कोई तो इम्पोर्टेंस होगा उसका। तो अगर आप उनको बार बार बताओ कि बच्चा आप फ़ोन मत देखो, अब मैंने आपके लिए एक बुक लाई है, मैंने आपको बोला है उस बुक में आपको हर रोज़ एक स्टोरी पढ़नी है, और जब भी मैं काम से आऊँगी आपको मुझे स्टोरी फिर से बतानी है, तब उसको इंटरेस्ट आएगा। डिफरेंस दिख रहा है आपको? वरना आप सिर्फ उसको बोलोगे, हम भी ऐसे देखो मुझे बाहर जाना है 2 मिनट, मैंने बोल दिया बच्चों अपना अपना काम करो, कोई नहीं करेगा। मैं आऊँगा तब कोई दूसरे प्लेस पे गया है, कोई फाइटिंग कर रहा है, कोई शाउटिंग कर रहा है। जब मैं बोलूँगा ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर पॉइंट 1 है, वो पॉइंट 1 में आने तक हो जाना चाहिए, तब आपको दिखेगा कि बच्चा वो कर रहा है, क्योंकि बच्चा को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। जब छोटे बच्चे इतना उनको समझ नहीं आता, 5th में इतना समझ नहीं आता, और इजीली हम बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको किसी ने खेलने बुलाया चले जाएंगे, उनको फ़ोन दिख गया कि ले लेंगे। जब तक आप उनको बोलोगे नहीं कि आपको क्या करना है, तब तक वो नहीं करेंगे। तो आप बहुत सारी सिंपल चीज़ कर सकते हैं। जो बच्चे अभी लाइब्रेरी से बुक ले रहे हैं, देखिए आपने बच्चे ने आज कौन सी स्टोरी रीड की, उसको आप पूछिए कि लैपटॉप छोड़ो, आप उसको पूछिए कि आपने आज क्या आपने स्कूल से कोई स्टोरी लाई है। अगर उसको नहीं मिल रही है तो उसको पूछो कि भैया ने कैसे बोला है टैब में पढ़ने के लिए। अगर वो टैब में भी नहीं पढ़ रहा है तो आप उसके लिए एक स्टोरी बुक सिंपली खरीद कर रखते हैं, और 150 रुपीज़ में आपको 100 स्टोरीज मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि अगर बच्चा एक दिन में स्टोरी रीड करे तो वो 2 मंथ चलेगी। ओके, तो आप ये काम कर सकते हैं, उसको बताइए कि आपको डेली कितना स्टोरी रीड करना है, और मुझे कब टाइम होगा, मैं आपकी स्टोरी कब सुनूंगा, ये सब आपको उनको बताना है। अभी हम कुछ मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये स्टूडेंट है हमारा खुशी शाह करके। नाउ अभी देखो खुशी शाह 1.5 स्टार्टिंग में, उसके बाद भी सेम लेवल रहा है बच्चे का। मतलब ये पेपर और इस पेपर का अगर आप मुझे गैप पूछो तो होता है 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ या 40 या 45 डेज के बाद पेपर होता ही होता है आरसी का, मेरे सब्जेक्ट का। अभी जब 40 डेज के बाद पेपर हुआ, उस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, सेम रहा, मगर दिवाली के पहले फिर उसका 3.5 हुआ, चेंज हुआ। अभी आप देखो उस बच्ची ने लास्ट 2 मंथ्स में, ओनली 2 मंथ्स में 5.5 का 2 ग्रेड, मतलब जिस बच्चे को वो ग्रोथ करने में पूरा साल लग जाता है, वो बच्ची ने उस सिर्फ 2 मंथ में किया। अभी उसका लेवल ग्रेड 9 का है। हमारे टीच फॉर इंडिया के अकॉर्डिंग वो बच्ची 9th स्टैंडर्ड में बैठनी चाहिए। अब हमें वो उसको 9th स्टैंडर्ड में नहीं डाल सकते,
मगर हम उसको 9th स्टैंडर्ड का स्टडी देते हैं कि आप ये हार्ड है, आप ये करो। और ऐसा एक बच्चा नहीं है। मैं जब आया था तब ओनली 2 बच्चे थे जो हमारे मतलब 5th के बच्चे हैं, मगर उनका लेवल 6 में था। और मुझे उनके अभी सब बच्चे के आप किसी बच्चे का आरसी पूछे मैं बता सकता हूँ कि इसका ये था, क्योंकि हर रोज़ इसमें हम यही टाइम स्पेंड करते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा है कि नहीं, क्या हुआ। अभी जब मैं आया था तब 5th में हमारा बच्चे थे ओनली 2 जिनकी लेवल 1 ग्रेड उनकी 6 की लेवल थी। आपको लेवल समझ आ रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं हो रहा? हाँ, अभी हमारे पास 20 ऐसे बच्चे हैं जिनकी लेवल 6 या 7 स्टैंडर्ड की, मगर वो बच्चे एक ग्रेड लेवल से आगे है। आज वो 5th को है मगर वो 6 या 7 का पढ़ाया हुआ समझ सकते हैं। और पहले हमारे पास ऐसे 2 ही बच्चे थे। तो लास्ट 1 ईयर में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं वो मुझे बताना है। वो है हमारा अटेंडेंस ट्रैकर। अभी मैं आपको अटेंडेंस का दिखाता हूँ और आप देखिए ये अटेंडेंस है। अभी हमने पूरा मंथ का कैलकुलेशन किया है कि कौन से मंथ में बच्चा कितने दिन आया, कितने दिन स्कूल था, कितने दिन एब्सेंट था। मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उस पेरेंट्स को मिलने वाला हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं आपको किसी के आपका बच्चा का इतना एब्सेंटी है मैं इसलिए नहीं कह रहा। अगर आपका बच्चे का नाम है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना बच्चा एब्सेंट क्यों रह रहा है, मगर मैं ओवरऑल क्लास की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ये है स्कूल डेज कि टोटल हमारे इस साल में कितने स्कूल डेज थे, 200 अराउंड आते हैं, छुट्टियां सब छोड़ के। वो बच्चा कितने दिन प्रेजेंट था वो यहाँ पे लिखा है और वो बच्चा कितना एब्सेंट था। अभी ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर बच्चे 20 डेज से ज़्यादा एब्सेंट है तो वो उसको इस कलर में येलो में डालता है, और अगर बच्चा 100 या 50 डेज एब्सेंट है तो रेड में चला जाता है। अभी देखिए ये एक बच्चा है हमारा, अभी उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, 108 डेज एब्सेंटी उसकी। और मैंने उसको पेरेंट्स को नोटिस भी दिया, पेरेंट्स मीटिंग आई, अभी भी पेरेंट्स मुझे मिले नहीं। मैं आपको बताता हूँ इस बच्चे का लेवल, जैसे मैं आया हूँ कुछ भी लेवल बढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ा। अब उसका पेपर यहीं पे है, अभी आप देख सकते हो। 1 रीज़न हमारे बच्चे जो कर नहीं पा रहे, जिनका लेवल नहीं बढ़ रहा है, उनका यही रीज़न है कि पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैं उनको पूछता हूँ बच्चा स्कूल नहीं आया, वो बोलते हैं बच्चा हमारा नहीं सुनता, तो किसका सुनेगा? मुझे यही क्वेश्चन है कि अभी आपका नहीं सुनता तो फिर किसका सुनेगा? ऐसा आप ये आंसर नहीं है कि बच्चा मेरा नहीं सुनता, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। पेरेंट्स का एक ही आंसर होता है, वो मेरा घर पे सुनता है नहीं। तो ये अभी इसी उम्र में सुनेगा तो डिफ़िकल्ट की सोचो 5-10 साल में क्या हालत होगी उस पेरेंट्स की और बच्चे की। तो ये आंसर नहीं है कि बच्चा हमारा नहीं सुनता। आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी, आपको उनको पूछना पड़ेगा क्या बच्चा स्कूल ही जा रहा है। ऐसे भी कुछ केसेस हुए कि बच्चा, पेरेंट्स को लगता है बच्चा घर आया और हमें कि इधर बच्चा आया ही नहीं, तो बच्चा गया कहाँ, बच्चा बाहर ही घूम रहा है। आप जितना सोचते हो उससे डबल आपके बच्चे सोचते हैं। आप इस रेंज में मत रहिए कि मुझे मेरे पता है मेरा बच्चा क्या करता है, क्योंकि सोशल मीडिया मोबाइल के वजह से बच्चे का ब्रेन, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि जो अभी मुझे भी उनके साथ में जब काम करता हूँ, हर रोज़ 5-6 घंटे उनके साथ बिताता हूँ, तब पता चलता है मैंने ये वर्ड सुना था भी नहीं तो इसको कैसे पता चला, ये तो मैंने अभी सुना भी नहीं और इसको कैसे पता चला। तो तब पता चलता है वो जिस दोस्तों में रहते हैं, जो मोबाइल पे देखते हैं, वो सब वो अपने साथ लेके आते हैं स्कूल में। तो अभी देखो 45, अभी एक बच्चा है जो कि 50% उसका, यानी एक बच्चा नहीं है ऐसा, आप देखिए 99 एब्सेंटी, 53 एब्सेंटी, 43 एब्सेंटी, 70 एब्सेंटी, 57 एब्सेंटी। हमारे 30% बच्चे 50% घर पे रहते, स्कूल नहीं आते, एब्सेंटी। बीमार कितना हो सकता है एक बच्चा, एक वीक 2 वीक, पूरे ईयर में मैं मान सकता हूँ। अभी ये येलो में ये बहुत अच्छा है, मतलब ये एवरेज है। हम भी इतना एब्सेंटी एज अ टीचर लेते ही है, बीमार हो गए, ये हो गया, इतनी छुट्टियाँ 20 या 25 छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। मगर अगर बच्चा हमारा 70-40 पे जा रहा है, 50% वो घर पे रह रहा है, तो उसका लेवल कैसे बढ़ेगा। और ये 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल 0 है, उनका अटेंडेंस का बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं है, वो 50% घर पे रहते। और पेरेंट्स को ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सबसे पहली चीज़ कि आप उसको हर रोज़ स्कूल भेजना ही चाहिए, बराबर। तो आप
अभी बहुत सारे बच्चे जिनका लेवल बहुत अच्छा था, मैं नाम भी बता सकता हूँ, और क्या हुआ कि वो कुछ दिन घर चले गए, 10 डेज 20 डेज, उसके वजह से जब बच्चा घर से आया तब उसका लेवल पूरा 0 हो गया। जैसे लेवल बढ़ता है वैसे लेवल कम भी हो सकता है। तो क्या हमारा, आ जाइए अंदर, तो हमारा फर्स्ट चैलेंज ये है स्कूल में, मतलब हमारे दोनों क्लासरूम का, कि अटेंडेंस। तो मुझे लगता है कि अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बहुत सारी है, क्योंकि बच्चा घर से ही आता है। अभी हम घर पे जाके तो नहीं पूछ सकते। अब हमारे गांव में होता था, अगर हम स्कूल नहीं गए तो टीचर नेक्स्ट डे घर पे आ जाते थे कि तुम कल स्कूल में आए, मुझे तुम गांव में दिखे। अभी यहाँ पे तो आप एक साथ रहे थे नहीं, अगर एक साथ रहे तो हम वो भी करते घर पे आते बुलाने। मगर आप बहुत दूर दूर रहते, हम नहीं देख सकते बच्चा क्या सच में बीमार है या पेरेंट्स उसको कहीं पे लेके जा रहे हैं। अब वो आप देखिए, आप सोचिए कि क्या मैटर करता है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपका बच्चा जिस साल में है, उधर एक ही चीज़ आपको जिसका इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वो है कि उसका पढ़ाई। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कुछ प्रोग्राम या कुछ शादियाँ अटेंड भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चा 10 दिन बाहर रहेगा तो उसका लेवल क्या कम हो जाएगा। आ जाइए अंदर, आप पीछे खड़ी थी यार, हम आगे ऊपर आप उधर चले जाइए। सोमेश्वरची मम्मी तिकडे होता का? जागा है कि तिकडे यायला? नहीं, अच्छा। ए बच्चा, इसका क्या नाम है? हाँ, उसको उस क्लास में भेज दीजिए। ताबल। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर हमसे, अभी हम ये आपको लास्ट ईयर में क्यों बता रहे हैं? अब आप बोल सकते भैया अभी बता के क्या फ़ायदा? ये अभी के लिए नहीं बता रहे हम, ये अभी हम आपको नेक्स्ट ईयर के बता रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? अभी आप तो अभी एंड खत्म हो गया, अभी ये तो फिर से नहीं ला सकते। नेक्स्ट ईयर हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चैलेंज मैंने जो फेस किया दोनों क्लासरूम के साथ, वो है पेरेंट्स एंगेजमेंट। कुछ सारे पेरेंट्स को बहुत सारे टाइम कॉल करना पड़ता है, बहुत सारे टाइम बोलना पड़ता है, आप मीटिंग को आइए, आपने बच्चे ने थोड़ा सा फाइटिंग हुआ है, कुछ भी अभी फाइटिंग किया तो ऐसा कुछ उस समय, मतलब मुझे लगता है कि बच्चे जिस उम्र में वो होता ही रहता है। मगर हमारी क्या रहती है कि हम पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो दूसरी मुझसे नेक्स्ट ईयर ये अपेक्षा है कि अगर आपको कभी स्कूल में बुलाया जाए, आप काम में हो, आप मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट डे ज़रूर आऊँगा। ये तो सुनना आना चाहिए, वरना पेरेंट्स नहीं आते। अगर कहने का यही मतलब है, जब आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, अभी कुछ पेरेंट्स के बच्चे अवसरा जैसे क्लासरूम में, उनको पता है कि अवसरा स्कूल में इट्स कंपलसरी टू अटेंड द मीटिंग ऑफ पेरेंट्स। आपको ये कंपलसरी बनाया है उन स्कूल ने कि आप, वो समझते आप काम में हो, हम भी समझते आपको काम में, मगर आपको अगर आप बच्चे के लिए एक दिन देना ही पड़ेगा। मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा स्कूल में क्या चल रहा है। और जब आपका बच्चा 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसी ग्रेड में रहेगा, अभी हम फेल करने की सिस्टम 8 तक नहीं है, मगर आई टीच वैसा नहीं करता। आई टीच में आपको बच्चों का 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा, आपका बच्चे का 1 साल पूरा चला जाएगा। और वो क्यों चला गया? बच्चा जब 5th में था उसने 5th का नहीं सीखा, 6 में गया 5th का भी नहीं सीखा, 6 का भी रह गया, राइट। और बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया 1 दिन से क्या होता है, 2 दिन से क्या होता है। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे क्या होगा? कुछ तो होगा ना, होगा कि नहीं? आपके बॉडी में कुछ तो होगा, आपको चक्कर आएंगे, ब्लड प्रेशर कम होगा, कुछ तो होगा। तो वैसे बच्चा 1 दिन स्कूल नहीं आएगा, मेरा जवाब यही है, कुछ तो नहीं सीखेगा, बहुत कुछ नहीं सीखेगा, मगर कुछ तो उसका रह जाएगा, और जिसके वजह से उसको क्वेश्चन में वो आंसर नहीं कर सकता जो मैंने उस दिन पढ़ा है। तो बच्चा बीमार पड़ गया, आप 20 डेज 200 डेज में कोई बात नहीं, उसको 1-2 दिन घर रखिए, मगर ये 100 डे कौन बीमार रहता है? 24 डेज कौन बीमार रहता है? अरे बीमारी का तो रीज़न नहीं है, ये बीमारी से आगे है। मतलब ये कि अब उनका ही रीज़न उनको ही पता कि बच्चा क्यों स्कूल नहीं आ रहा। मगर सो नेक्स्ट ईयर हमारी ये अपेक्षा। कुछ बच्चे देखिए 14 डेज ओनली, 7 डेज। अभी बच्चा देखिए कि ओनली 7 डेज अपसेंट है, 200 डेज में ओनली 7 डेज अपसेंट है। मानना पड़ेगा उन पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। 200 डेज में 70, जहाँ पे कंपेरिजन टू उसके क्लासमेट छुट्टी ले रहे 50 डेज 60 डेज, उसको भी बोलना चाहिए अरे मेरा दोस्त तो इतने दिन नहीं आता, मैं भी नहीं आऊँगा। देखिए 7 डेज मतलब बहुत अच्छा, हम भी नहीं कर पाते इतना।
हमारी भी मत में 1 या 2 छुट्टी हो ही जाती है, राइट। तो 2 अपेक्षा नेक्स्ट ईयर से है कि अटेंडेंस बढ़ना चाहिए बच्चों का। अगर जब तक अटेंडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक हम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड की पेरेंट्स एंगेजमेंट, हमने कम्युनिटी, मैंने सबकी विजिट्स भी की है। नेक्स्ट ईयर आपको जब पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाए, आपको जब स्कूल से कॉल आए तब आप आइए। अभी हम 5 मिनट एक वीडियो देखेंगे। मैंने एक वीडियो लाया आपके लिए। अभी बच्चों के मोबाइल्स प्रॉब्लम हो या उनका एज बढ़ रहा उसके वजह से प्रॉब्लम हो, अभी उस पर मैं बहुत सारा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी उस सब्जेक्ट में इतना नॉलेज नहीं है। मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं बच्चों के साथ ही काम करता हूँ, मगर अभी देखो मोबाइल का जो हम इसको जो आदत बच्चों को लग रही है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि उस पर ही काम करते हैं कि बच्चों को हम कैसे उनसे मोबाइल से आज़ादी दे के हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक टीचर है जिनका कि बहुत सारे टीचर वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं। वैसे ही एक टीचर है जिन्होंने बात की है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम कुछ पार्ट उस वीडियो का कुछ हिस्सा हम देखेंगे और मराठी में तो आपको समझ भी आएगा। थोड़ा हम प्ले करेंगे और फिर उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपल्या मुलांच्या मोबाईलच्या व्यसनाने काय करायचं हा 21व्या शतकातल्या प्रत्येक पालकाच्या मनातला अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे। परवा एका मित्राच्या मुलाच्या वाढदिवसाला गेलो होतो। साधारण 10-12 वर्षाचा मुलगा होता। त्याचे 18 मित्र मैत्रिणी आले होते वाढदिवसाला। त्या वाढदिवसाला केक कापण्याची 10-15 मिनिटं सोडली तर बाकीचे पूर्ण 2 तास ही सर्व 8-10 मुलं ही एकमेकांच्या मोबाईलमध्ये डोकं घालून एकमेकांच्या शेजारी बसली होती। एकमेकांचीच गेम खेळत होते, पण मोबाईलमध्ये एकमेकांच्या शेजारी बसून ते खेळत होते। हा प्रकार आपण सगळेजण गेली काही वर्ष सर्व ठिकाणी बघतो। कितीही लहान वर्षाचं मूल 4-5-6 वर्षांपासून ते 15-20 वर्षांपर्यंतचं म्हणजे कुठल्याही सेटअपमध्ये, घरी असो, संध्याकाळी खाली ग्राउंडवर खेळायला गेलेले असो, शाळेमध्ये असो, एकत्र जमलेले असो, सण समारंभांना असो, कुठल्याही प्रसंगी ही मुलं हे फक्त एकमेकांशी मोबाईलच्या माध्यमातूनच जोडलेली दिसतात आणि सतत त्यांच्या मनात मोबाईलमध्ये असतात। तर या मुलांच्या मोबाईलच्या व्यसनाचं नक्की काय करायचं हा प्रश्न आपल्या सगळ्यांना पडतो। थोडासा जर आपण डेटा बघितला, सध्याची परिस्थिती बघितली तर 97% मुलांना हा आज इंटरनेटला ऍक्सेस 97% आणि हा शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांना मिळून। त्यातल्या 89% मुलं ही रोज अर्धा ते 2 तास इंटरनेटचा वापर करतात। हा जो डेटा आहे हा मे 2020 सालचा एका सर्व्हेमध्ये घेतलेला डेटा आहे। त्याच्यानंतर पॅन्डेमिक आणि त्याच्यामुळे सर्व मुलांना असलेला त्यांच्या हातात आलेले गॅजेट्स यामुळे हा वापर अजून वाढलेला असेल, निश्चितच वाढला असेल। आणि 28% मुलं मुली हा सोशल मीडियाचा अत्यंत नियमित वापर करतात। हा भारतातला, महाराष्ट्रातला शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात मिळून असलेला असा डेटा आहे आजचा। तो हाँ वीडियो तुम्हें आप वो वीडियो बाद में भी देख सकते हो। उन्होंने वो जो बात बताई है कि एवरेज जो बच्चे हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं अराउंड हाफ आवर 1 आवर